नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकर उपस्थित हुई हूं आप सभी के लिए हमारा बेहद खास कार्यक्रम भगवान प्रकट हो। लगातार इस कार्यक्रम के जरिए इस अभियान से जुड़ी हुई हम बहुत सारी बातें आपको बता रहे हैं कि ये कैसा अभियान है जहां पर भगवान को प्रकट होने जैसी बात कही जा रही है, जहां पर लगातार उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि भगवान आप प्रकट रहें। दोस्तों, ये एक ऐसा अभियान है जहां पर हम आपसे ये नहीं कहते कि आपको किसी तरह की सेवा देनी है या आपको कोई दान दक्षिणा देना है या आपको कहीं हमारे आश्रम में एकत्रित होना है। हम तो ये कहते हैं आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में भी हैं, भगवान को पुकारिए, एक कोशिश कीजिए। इस कोशिश में तो आप जुड़ ही सकते हैं और लगातार हम बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी बातें ईश्वर से जुड़े हुए जो आपके मन में सवाल चलते हैं उनको अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो आइए आज एक बार फिर इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे विशिष्ट अतिथि पवन कुमार चौधरी जी का। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। स्वागत है। पवन जी, लगातार जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं भगवान के प्रकट होने पर, हाँ, एक बात मैं अभी वापस इसमें कहना चाहूँगा कि अभी भी आपने कहा था कि भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो। जो हम कह रहे हैं उससे मतलब केवल मात्र ये नहीं है कि हम जी हाँ, हम भगवान से एक बात करना चाहते हैं। भगवान इंक्लूड्स, भगवान मीन्स ही द ऑलमाइटी। इट डजंट इंक्लूड द ओनली दैट कि भाई हम पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर एक उसी को हम ये करके कह रहे हैं कि नहीं भगवान प्रकट हो। नहीं, उसे हम खुदा कहें, गॉड कहें, वाहेगुरु कहें, ईश्वर कहें, जो नाम से कहें, ना कि इट इज़ लिमिटेड टू दैट। It is limited to that Almighty in whatever language, in whatever name, in whatever form, in whatever way we like. But we should call him, but we should pray him, but we should tell him to appear before all of us. He can. वह प्रकट रह सकता है, हम उसे प्रकट रहने का एक निवेदन करें। It doesn't mean कि भगवान means it relates to only those people who believe in भगवान या भगवान कहें या किसी भी मज़हब में किसी भी तरीके से किसी भी नाम से उस परमपिता को, उस शक्ति को, उस मालिक को, उस परवरदिगार को हम एक आवाहन करें। और वह दो है ही नहीं, वह दो है ही नहीं। तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जी बिल्कुल, ये किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ये बात हम अपने कार्यक्रम के शुरुआत में ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ये कोई एक धर्म से जुड़ा हुआ सवाल या कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ उस एक परम शक्ति की बात की जा रही है जिसको कई नामों से जाना जाता है। नाम हम चाहे जो भी ले लें, लेकिन उसकी वास्तविकता तो बदली नहीं जा सकती और वही हाल परम पिता परमेश्वर का है। आइए कुछ सवालों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पवन जी, जैसा कि लगातार हम अभियान चला रहे हैं कि भगवान प्रकट हो, भगवान तो कहीं गए ही नहीं हैं, तो हम क्यों कह रहे हैं कि भगवान प्रकट हो? यानी कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक वस्तु है, अगर वो मुझसे दूर चली जाएगी तभी तो मैं उसे दोबारा पाने के लिए प्रयासरत रहूंगी। जब तक वो मेरे पास है मैं क्यों चाहूंगी कि वो मुझे मिले? ये बात मुझे समझ नहीं आई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने कहा कि भगवान तो कहीं गए ही नहीं हैं जी, तो आप क्यों बुला रहे हैं? भगवान तो कहीं गए ही नहीं हैं। देखिए, इस छोटे से अभियान में, इस छोटी सी हमारे प्रयास में हम यह कदापि 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 नहीं कह रहे हैं कि भगवान कहीं चले गए हैं और भगवान आप वहाँ चले गए, वहाँ से यहाँ आ जाओ। नहीं, कई बार इस अभियान को लेकर के लोगों में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कि भगवान को बुला रहे हो, भगवान कहाँ गए? भगवान तो यही है। भगवान को कहाँ से बुलाएंगे? भगवान कहाँ पर आएंगे? भगवान, हम तो जैसे पहले एपिसोड में बात हुई थी कि भगवान कहीं गए ही नहीं हैं, कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे?
कोई जगह भगवान से खाली है जहां भगवान आ जाएंगे? नहीं। इस अभियान में एक साधारणतया से मान लीजिए हमने जबान से कह दिया कि भगवान को हम बुला रहे हैं या भगवान आप आ जाओ, ये इस मतलब यह है कि भगवान आप यहाँ पर हो, थे, रहोगे, हरदम हमें सुन रहे हो। हम सभी भले किसी भी जात के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी मुल्क के हों, किसी भी प्रदेश के हों, हम सभी यह मानते हैं कि भगवान वह हमारा परम प्यारा हमारे करीब है, हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, हमारे पास है, हर वक्त हमें सुन रहा है। हम उस परम प्यारे से, उस भगवान, उस ईश्वर, उस खुदा, उस गॉड, उस वाहेगुरु से एक निवेदन कर रहे हैं कि भगवान आप यहीं पर हो और आपके कारण ये सारा कुछ प्रकट है। ये सूरज देख सकते हैं हम, चंद्रमा देख सकते हैं हम, धरती देख सकते हैं, आसमान में अनंत तारे, नक्षत्र, सारा कुछ जो बनाया है भगवान आप ही का बनाया हुआ है। आपने सब कुछ प्रकट किया है, हर कण को आपने प्रकट किया है, मुझको आपने प्रकट किया है। आज मैं दिख रहा हूं, हो सकता है मैं कल नहीं दिखूंगा। सबको आपने प्रकट किया है। क्या भगवान आपके कारण सब प्रकट है? क्या आप प्रकट रहना चाह लें तो क्या आप प्रकट नहीं रह सकते हैं? क्या इतना कुछ बनाने वाले भगवान की सामर्थ्य में कोई कमी है? नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। इसमें यही कहा जा रहा है भगवान तू यहीं पर है, तू प्रकट भी रह, तू बिना भ्रम के प्रकट रहे। हाँ, तू प्रकट भी रहता है, ज्ञानियों को तू दिखता भी है। कई लोग ज्ञानियों से बात होती है, कई जो समझदार हैं, जो भगवान तक पहुंचे हुए हैं, जिसे बोलते हैं ना कि भाई बहुत संसार में बहुत हस्तियां हैं, भगवान तक कई संत पहुंच चुके हैं, कई संत आगे भी पहुंचते रहेंगे, कई पहुंचे हुए हैं। पहुंचे हुए संत को भगवान हर कण कण में दिखते हैं, उनको कोटि कोटि नमन है हमारा। वह तो पहुंच ही गए हैं, वह तो उसको देख ही पा रहे हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन क्या हर कोई देख पा रहा है बिना भ्रम के? आप कहेंगे हर कोई भी देख पा सकता है, देख सकता है। हाँ, देख सकता है, लेकिन देख नहीं पा रहा है, यह हकीकत है। और हर कोई देख भी ले तो हर चींटी, कीड़ा, मकोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, इस अभियान में कहा जा रहा है भगवान तू तेरी सामर्थ्य से, जो तू हर कण में समाया है। कहते हैं भगवान हर कण में मौजूद है, हर कण से सुनता है, हर कण से देखता है। वह भगवान जो हर कण में रह सकता है, सुन सकता है, वह हर कण से दिख भी सकता है अगर वह स्वयं चाह ले तो। अगर वह करने पे आ जाए, अगर वह चाह ले, अगर उसने चाहा कि मैं हर कण में समाया हुआ रहूं, मैं हर जगह पे रहूं, तो वह हर जगह पे रह रहा है। हम सभी मानते हैं कि भगवान हर जगह पे। वह हमारे से कभी पूछने नहीं आया कि भाई पवन बताओ कि मैं हर जगह पे कैसे रहूं, क्या तरीका है, मैं हर जगह पे रहूंगा तो दुनिया कैसे चलेगी? नहीं, वो अपनी सामर्थ्य से, अपनी मर्जी से हर जगह पे मौजूद है, हर जगह पे रहता है, हर जगह सुनता है, हर जगह। लेकिन क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता है कि हम उससे ये कहें कि दाता, मेरे पिता, मेरे प्राणपति, मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरे दाता, मेरे ईश्वर, मेरे खुदा, तू यहां इस वक्त मौजूद है, प्रकट भी रह। तू प्रकट रह सकता है। मैं तुझे एक निवेदन तो कर सकता हूं, तू प्रकट रहे या ना रहे तेरी मर्जी, नो इशू। तू मत प्रकट रहे, तुझे नहीं प्रकट रहना, मत रहे। लेकिन मैं तुझे ना बुलाऊं, यह मेरे लिए कितनी गलत है। मैं तुझे एक आवाज मात्र तो दे ही सकता हूं कि भगवान प्लीज प्रकट रहे, हर कण कण से प्रकट रहे। हर कण में जो तू समाया है वह तू हर कण से प्रकट रहे। हां, अब कण से तू कैसे प्रकट रहेगा, किस रूप में प्रकट रहेगा? 4 भुजा वाला रहेगा, 2 भुजा वाला रहेगा, लाल रहेगा, प्रकाश रहेगा, अंधकार रहेगा, हमें नहीं पता। लेकिन तू रह सकता है। सब कहते हैं तू परम समर्थ है, सर्वसमर्थ है, तू करने पे आ जाए तो तू सब कुछ कर सकता है, तू प्रकट भी रह सकता है। हम तुझसे निवेदन कर रहे हैं भगवान प्लीज, तू हर कण में रह रहा है, प्लीज हर कण से प्रकट भी रह।
सबको गले लगाते, सबको बिना भ्रम के दिखते। सबको यानी ये नहीं कि आप, मैं और ये हमारे भाई साहब, ये सब हो गए, सब लोग हो गए, नहीं। सबको यानी सबको, कहीं भी, कोई भी, कैसा भी, कैसे भी, कभी भी, क्यों भी, किसी भी कारण से कहीं भी कोई भी ना छूटे। सबको गले लगाते, सबको आनंद देते, सबको लाड दुलार करते। हर चींटी को, हर कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े, मछली, मेंढक, मानव, हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, हर मानव ही नहीं, हर जीव, हर कण कण को दिखते हुए हमारे मांग में कमी क्यों हो। सबको, जब भगवान मेरा हर जगह पे समा सकता है तो हर जगह से प्रकट भी रह सकता है। चाह ले तो कम से कम मैं भगवान का बेटा, हम भगवान के बेटे, उसे आवाज तो दे ही सकते हैं, भगवान प्लीज प्रकट। तो ये हमारा एक मूर्खता भरा कहा जा सकता है, लेकिन ये हमारा निवेदन है कि भगवान तू सबको दिखते, अब तू कैसे प्रकट रहेगा, क्या प्रकट रहेगा, वो तू जाने। हम तो तुझे बोल सकते हैं, आवाज़ दे सकते हैं, आगे तू जाने, तेरा काम जाने, तू जाने। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। बिल्कुल, यानी कि हमें उन्हें पुकारना है, आवाज़ देनी है, जो कि हम देंगे। यहाँ पर एक प्रश्न मन में स्वाभाविक रूप से उठ रहा है और हो सकता है आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा हो। आइए इस प्रश्न के उत्तर के लिए सीधा पवन जी के पास चलते हैं। पवन जी, इस दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक वो जो ईश्वर में आस्था रखते हैं और एक वो जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते। हालांकि इस प्रश्न को हम पहले भी अपने कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं कि ईश्वर जब आएंगे तो क्या सबको एक समान ही अपनी ममता देंगे, प्यार देंगे? आपने कहा था कि हाँ, क्योंकि ये बातें, छोटी मोटी बातें हमारे मन में चलती हैं, उन सब के, ईश्वर के लिए हम सब एक जैसे हैं। लेकिन वो लोग जो पूरे जीवन भर ईश्वर को पुकारते आ रहे हैं, आपके और मेरे साथ मिलकर इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं, और वो लोग जो इन बातों को बिना सिर पैर की बात कह रहे हैं, तो क्या उन्हें भी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या उन्हें भगवान एक समान ही दर्जा देगा? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। देखिए, इस प्रश्न में, इस अभियान में, इस मिशन में एक बात हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन किया जाता है कि भगवान, मैं तेरा किसी भी मायने में विशेष बेटा नहीं हूँ, वीआईपी बेटा नहीं हूँ, ज़्यादा प्यारा बेटा नहीं हूँ, कोई कि भाई नहीं 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 उसे छोड़ दे, मुझे दे दे। भाई मैंने तो तुझे बुलाया है पूरे जीवन, मैंने तो तुझे पूरे जीवन बुलाया है, तू मुझे पहले दिखाई पड़। नहीं, इस अभियान में यह कहा जा रहा है कि भगवान सबसे पहले मुझे छोड़ दे। मैं तेरा ज्यादा प्यारा कैसे हो गया, तू ये बता दे भगवान। वह जो तुझे नहीं पुकार रहा है वह भी तेरा उतना ही प्यारा है जितना मैं हूं। सबको दिखते प्रकट रहे, सबको लाड करते प्रकट रहे, सबको आनंद देते प्रकट रहे, कहीं पर कोई भी कैसा भी। आप तो ये कह रहे हैं कि जिसको जो नहीं पुकार रहा है उसे कैसे दिखाई पड़। हम इस अभियान में, या इस अभियान में कई लोग ये कहते हैं, अभी मैं थोड़े दिन पहले आसाम गया था, वहाँ पर हमारे कुछ भाई हमसे पूछ रहे थे कि जो आदमी पाप कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, जो धर्म, जो मतलब किसी को मार रहे हैं, उसे कैसे भगवान दिखेंगे? बिल्कुल। जो गलत काम कर रहे हैं उसे कैसे भगवान दिखेंगे? तो आपका कहना सही है, भगवान उसे कैसे दिखेंगे, लेकिन इस अभियान में यह कहा जा रहा है कि नहीं भगवान, उन्हें पहले दिखना, मैं तेरा उनसे ज्यादा प्यारा नहीं हूं। एक छोटी सी बात आती है, अभी समय हो रहा है आपका, एक छोटी सी बात आती है कि हम कहते हैं कि भाई उसने गलत काम किया, उसने पाप किया, उसे कैसे दिखेंगे? हम कहते हैं कि आपने भी एक बहुत चर्चित दोहा है, आता है कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। अगर हम
हम कहते हैं भैया उसे मत दिखना, नहीं भगवान उसे नहीं, मुझे मत दिखना। मैं क्या कम गलत हूं? हम भी बहुत आज हमारे संतों को लीजिए, हमारे संतों ने क्या कहा? मौसम कौन कुटिल खलकामी, क्योंकि उन्होंने देखा। हम क्या, अच्छा हम मान लीजिए उस बात को भी अलग रख देते हैं, हम अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं मेरे भाई को छोड़ दे? हम ये कह सकते हैं मुझे छोड़ दे। भगवान तू उसे गोद में लेगा, तू उसे गले से लगाएगा, उसे लाड करेगा, उसे आनंद देगा, उसे प्यार करेगा, क्या वो फिर बदमाश रह पाएगा? उसकी ताकत है, उसकी सामर्थ्य है कि वो बदमाश रह पाएगा? नहीं। तो सबको गले लगाते प्रकट रहे, किसी को छोड़ना है तो मुझे छोड़, सबको आनंद देते प्रकट रहे, ये इसमें कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि दोस्तों ये इस अभियान की खास बात है कि जब हम ईश्वर को पुकारते हैं तो हम उनसे ये कहते हैं कि पहले आप औरों के लिए प्रकट होइए, मैं आपका कोई विशेष नहीं हूं जी। ये इस अभियान की खास बात है। तो आपको खुद धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि ये अभियान आखिर क्या है, क्या कहता है, और इसके भीतर कौन कौन सी वो खास बातें हैं जो वाकई में इस अभियान को खास बनाती है। जैसे कि एक सबसे बड़ी बात तो मुझे यही खास लगी इस अभियान की कि यहाँ पर ये नहीं कहा जाता है कि मैं आपको पुकार रहा हूँ तो आप बस मेरे लिए ही सब कुछ हो। नहीं, आप मेरे उन भाई बहनों के लिए भी हैं जो आपको नहीं पुकार रहे हैं। ये इस अभियान को खास बनाता है। इस अभियान से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हम आपको आगे भी बताएंगे, आगे के कार्यक्रम में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें कार्यक्रम को यहीं पूर्ण विराम देना होगा। आप सबसे आज के लिए अनुमति लेना चाहूंगी, आप सबसे आज्ञा लूं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी पवन जी का। नमस्कार। प्रणाम।